बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है द लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 633 नैनोमीटर इज यूज्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 10 माइक्रोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा फ्रिंज विड्थ for the first m equal to 1 and second m equal to order of interference। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। लाइट की वेवलेंथ गिवन है 633 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 633 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट, हमें डिस्टेंस गिवन है स्लिट से स्क्रीन तक और इसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है 2 मीटर। स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन होती है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये गिवन है 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर की इक्वल होता है, लिहाजा स्लिट सेपरेशन डी आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए m1 की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए m2 की वैल्यू 2 होगी और हमने फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है m1 और m2 के लिए, लिहाजा एक को y1 कह लेते हैं जो हम m1 के लिए फाइंड करेंगे, दूसरे को y2 कह लेते हैं जो फ्रिंज विड्थ m2 के लिए होगी। जो फार्मूला यूज होगा वो है y ऑफ n इक्वल टू m लैम्डा l बाई डी। नाउ फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर m इक्वल टू 1। इस फार्मूला में अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। फार्मूला मॉडिफाई कुछ इस तरह हो जाएगा y1 इक्वल टू m1 लैम्डा l बाई डी। m1 की वैल्यू 1 है, लैम्डा l और d इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज भी गिवन है। आप यहाँ फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें। कैलकुलेटर की मदद से जब आप सोल्व करेंगे तो y1 का आंसर आ जाएगा 0.1266 मीटर। सेम केस आपने करना है फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकंड ऑर्डर m इक्वल टू 2। क्या फर्क होगा, यहाँ पे m1 की जगह m2 आ जाएगा फार्मूला में और y1 की जगह y2 आ जाएगा। बाकी चीजें सेम रहेंगी, लैम्डा l और d की वैल्यू सेम है, जस्ट m2 की वैल्यू डिफरेंट है m1 के मुकाबले में। ये सारी वैल्यूज जब आप फार्मूला में पुट करके सोल्व करेंगे तो y2 का आंसर आ जाएगा 0.2532 मीटर। सेकंड न्यूमेरिकल है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम टू द थर्ड मिनिमम ऑन द स्क्रीन इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 0.5 मीटर एंड स्लिट सेपरेशन इज 5 माइक्रोमीटर। सबसे पहले एक डेटा लिख लेते हैं। लाइट की वेवलेंथ हमें गिवन है 400 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर की इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर। स्लिट सेपरेशन गिवन है 5 माइक्रोमीटर, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर की इक्वल होता है, तो हमारे पास स्लिट सेपरेशन डी आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है टू थर्ड मिनिमम, मीन y3 फाइंड करना है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो होगा y ऑफ n इक्वल टू m प्लस हाफ इंटू लैम्डा l बाई डी। यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 2 है, तो वो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी गई है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1/2 0.5 की इक्वल होता है। लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। L की वैल्यू हम लिख चुके हैं जो कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है 0.5 मीटर और D जो स्लिट सेपरेशन है उसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये सारी वैल्यूज यहाँ फार्मूला में मैंने पुट कर दी हैं। आप कैलकुलेटर की मदद से जब सोल्व करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस टू थर्ड मिनिमम y3 आ जाएगा 0.1 मीटर। अगर आप इसको मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो y3 हमारे पास आ जाएगा 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट, थर्ड न्यूमेरिकल है the distance between the slits and screen is 1 meter. Fringe spacing on screen is 1 millimeter. Find the slit separation when light wavelength is 500 nanometer. सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन L गिवन है 1 मीटर। फ्रिंज स्पेसिंग Y की वैल्यू गिवन है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर की इक्वल होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है इसलिए मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। लाइट की वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 500 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर की इक्वल होता है, तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर और हमने इस केस में स्लिट सेपरेशन D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो है y इक्वल टू लैम्डा l बाई डी। चूंकि हमने स्लिट सेपरेशन D कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से D आ जाएगा लैम्डा l बाई y। लैम्डा l और y ये इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज हम गिवन डेटा में लिख चुके हैं। आप ये वैल्यूज यहाँ फार्मूला में पुट कर दें
जब आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। चूंकि 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है, लिहाजा स्लिट सेपरेशन डी हमारे पास आ जाएगी 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल है, फाइंड द मिनिमम एंगल फॉर नॉन जीरो डिफ्रेक्टेड लाइट हैविंग स्लिट स्पेसिंग 2 माइक्रोमीटर विद 400 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। स्लिट स्पेसिंग डी की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोमीटर। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास स्लिट स्पेसिंग डी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻6 मीटर। वेवलेंथ गिवन है 400 नैनोमीटर। इसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि नैनोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो लाइट की वेवलेंथ गिवन है 400 इंटू 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिफ्रैक्शन गिवन है m इक्वल टू 1। हमने एंगल थीटा फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो है d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। साइन थीटा यहां से इक्वल आ जाएगा m लैम्डा बाई d। m की वैल्यू 1 पुट कर दें, लैम्डा और d की वैल्यू भी हम गिवन डेटा में लिख चुके हैं। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा का आंसर आ जाएगा 0.2। चूंकि हमने एंगल थीटा फाइंड करना है तो 0.2 को साइन इनवर्स कर दें। इस तरह हमारे पास एंगल आ जाएगा 11.54 डिग्री। नाउ कम्स टू द फिफ्थ न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। द डेविएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्टेड इमेज फाउंड बाय एन ऑप्टिकल ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर इज 32 डिग्री। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। ग्रेटिंग लाइंस पर सेंटीमीटर, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁵ लाइंस पर मीटर। नेक्स्ट ग्रेटिंग स्पेसिंग गिवन है, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास इक्वल होता है 1/n। ये हमें गिवन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है n की मदद से। n की वैल्यू गिवन है, आप 1/n जब करेंगे तो हमारे पास ग्रेटिंग स्पेसिंग d आ जाएगी 2 इंटू 10⁻6 मीटर। नेक्स्ट एंगल थीटा गिवन है 32 डिग्री। ऑर्डर m की वैल्यू गिवन है 2। हमने वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है। अगेन फार्मूला यूज करेंगे d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। यहां से लैम्डा इक्वल आ जाएगा d sin थीटा बाई m। d थीटा और m की वैल्यू आप यहां फार्मूला में पुट कर दें। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 5.30 इंटू 10⁻7 मीटर। इसको लिख सकते हैं 530 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।